नौजवान है, छोटे भाई हैं हमारे। हाँ, सुनाओ कोई नई ताज़ी सुनाए जी। नई ताज़ी ये है कि धर्मेंद्र साहब फौत हो गए हैं, बड़े मशहूर हिंदुस्तानी अदाकार। नहीं, वो तो जवेद चौधरी का मैं व्लॉग देख रहा था, वो कह रहा था कि वो फोत होके जिंदा भी हो गए। नहीं, वो बेचारे कल सचमुच में फौत हो गए। अच्छा, बीमार थे शायद। बीमार थे, और दूसरी बात ये थी कि बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि कुछ पता नहीं लग रहा कि उन्हें दफनाया गया है कि उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आपकी कोई इतलात क्या कहती हैं? इतलात, आखिरी इतलात तक वो मुसलमान हो चुके हुए थे। अच्छा, धर्मेंद्र और साहब। उनकी हाँ जी, बेगम भी मुसलमान हो गई हुई थी। तो ये बड़ा मसला हो गया। पहली बेगम जो है उनकी वो सिख मजहब से ही थी। तो अब वो कोई पता नहीं चल सका कि मुसलमान हो के कौन से फिरके में गए थे? वो मुसलमान हो के वो सादे मुसलमान हुए। उन्होंने फिरका ज्वाइन करने से भी कोई नहीं होता जी। उन्होंने कहा कि मैंने जो उम्मत ने जमा किया हुआ है ना, बस उनकी तरफ ही होना है। नहीं, सादे मुसलमान तो वो आपके मिर्जा साहब ही तस्लीम नहीं ना करते थे। वो कहते थे नहीं, फिरका अहमदिया अगर कबूल करोगे तो ठीक है, नहीं तो सादा मुसलमान तो हुंदा ही कोई नहीं, मुस्लिम अहमदी बनो। वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कोई उनका कोई फिरका शिरका पता हो कि कौन से फिरके में गए थे जी। वो विनोद खन्ना साहब आए थे हमारे कादियान के जलसे पे, लेकिन ये धर्मेंद्र साहब कभी नहीं आए। नहीं, धर्मेंद्र साहब तो फिर मशकूक सन। हाँ, धर्मेंद्र साहब अहले सुन्नत वल जमात ही हुए थे। अच्छा, वो काफर ही रहे फिर के, मतलब आसमान से गिरे खजूर मिट के वो वाला साहब हो गया। नहीं, वो हिंदुस्तान में ऐसे नहीं ना चलता, वो पाकिस्तान में चलता है। नहीं, हिंदुस्तान से ही तो चला है ये कादियान, हिंदुस्तान में ही है, पाकिस्तान में तो नहीं है। क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने कहा था और जितने भी फिरके वाले सारे काफर ने, ते सिर्फ एक मुसलमान मैं ही हाँ, ते मेरे फिरके दे लोग मुसलमान बस। हाँ, तो इसीलिए तो हम पाकिस्तान आए थे, आपने वहां भी नहीं रहने दिया। नहीं, हमने कब आपको निकाला है भाई? पाकिस्तान से हमने निकाला तो नहीं है यार। आप हमारे बकरे ले जाया करते थे ईद पे, हमारे बाइकआउट कर देते थे, इनको सौदा ना दो। नहीं, वल्लाह कसम चुका लो मेरे को, मैं हर साल अपने बकरे खरीदा जे ते अपनी कुर्बानी कदी नहीं कादियानिया दे बकरे में ले। फिर और तो और 2010 में आपने मस्जिदों पे हमला भी कर दिया, फिर हमने पाकिस्तानी वल्लाह मैं ते मस्जिदां ते हमला करना ते दूर दी गल है, मैं ते घरों नहीं जे बाहर निकलदा। ते एवें मेरे ते इल्जाम ना लाओ वाटर साहब, ठीक है? अच्छा, नहीं, आप वैसे अच्छे बंदे हैं। अगर आपकी सिर्फ बात होती ना तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी थी। बल्कि मैं कहता हूँ कि आपसे ना हमें अपने मुरब्बियों को ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। अगर आप जैसे जरूरी 500 मुरब्बी नहीं, आप ट्यूनिंग करवाएं, ट्यूनिंग। हाँ, 500 आप जैसे मुरब्बी होते ना तो यकीन माने कि जमात अहमदिया पाकिस्तान में करोड़ों में होती। आप जैसे मुबल्लिग होते, मेरे जैसे। हाँ जी, 500 बंदा जब सिर्फ आप जैसा चाहिए था। अच्छा, मतलब आपके कम से कम मुरब्बी मेरे जैसे नहीं है। सर आप तो फिर अलग बात है। सर आप तो दिलों में मान गए ना। मान गए वाटर साहब, क्या मेरे जैसा आलिम आप लोगों में कोई नहीं। सर आप में आलम होने के साथ साथ ना एक और कशिश है। आपको ना अवाम बहुत पसंद करती है। हमारे बंदे जो है ना वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ऐसे इंकशाफात आप कर रहे हैं वाटर साहब के, जबकि आज तक आपकी जमात और दीगर आपके दोस्त यही कहते रहे कि तेनू तो जानता ही कोई नहीं, तू तो है ही कोई नहीं, तू है ही कोई नहीं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको सारे जानते हैं और पहचानते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। आज सब कुछ आप धर्म भरम कर रहे हैं, क्या चक्कर के? बस मेरे कुछ रिश्तेदार रात को मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा यार तुमने ये वतन छोड़ के अच्छा नहीं किया। सर मुझे तो हमेशा से ही बहुत ख्वाबें आती हैं। ओहो, तो फिर तो तुसी भी मसीह मौद होने दा ऐलान करते हो। नहीं सर, अब आपके होते हुए अब हम इतने माड़े बंदे के थोड़ी ऐलान करते हैं। तो फिर मसीह मौद तो पक्का है। नहीं सर, नहीं, हम तो बड़े मामूली इंसान।
नहीं ਤੁਹਾਡੇ सर, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਾਉ। बस सर अभी तो स्टार्ट है, फिर देखते हैं कि 5-10 साल में काम ਨਹੀਂ कहाँ पे ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ पहुंचेगा। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਲੋ ਪਹਿਲੀ ਖਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। काम शुरू हो गया। नहीं सर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई आप ट्रेनिंग कोर्सेज करें कि पाकिस्तान में तबलीग कैसे करनी चाहिए, लोगों के दिल कैसे जीतने चाहिए, अपनी जड़ें मजबूत कैसे करनी चाहिए अहमदिया जमात मैं को। तो देखे वाटर साहब बड़े अरसे की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुबल्लिगीन ख़त्मे नबूवत तैयार किए हैं हमने। बिला मुबालगा अगर आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं तो कर लें। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, नए हैं या पुराने हैं, वो तकरीबन चलो ज़्यादा नहीं तो आजिज़ का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर है। नहीं नहीं सर, मैं जानता हूँ सारे आपके शागिर्द हैं, पानी भरते हैं जी आपके आगे। तो सर जब ये है कि मैं तो काम कर रहा हूँ अपने दीन का, अपने मजहब का काम तो कर रहा हूँ। रोला ये आप नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। सर जैसे वसीम अकरम और शुएब अख्तर हिंदुस्तान की टीमों को कलकत्ता नाइट राइडर और ये वो को ट्रेन कर सकते हैं, तो आप हमारे बंदों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते ताकि हम पाकिस्तान में मैं तो कामयाबी से तबलीग करें। आपको ट्रेनिंग दे शुरू करूं मैं फिर आपसे ही चले, अगर आप समझते हैं बेहतरीन। चलो ठीक है, ट्रेनिंग में अच्छा ट्रेनिंग का पहला मरहला शुरू करें फिर। देखिए मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं नहीं ये चाहता कि हमारा पाकिस्तान से जड़ कटे। बड़ा सीरियस हूँ संजीत, बिल्कुल संजीत। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मुबल्लिग आपसे मिलें और आपसे सीखें और पाकिस्तान के 5 सूबों में हमारी तादाद डबल हो। बिल्कुल सही। अच्छा ऐसा करें, पहली सीढ़ी ये है कि पहली मैं आपको हदायत करूंगा कि आपने अपने मिर्जा साहब की किताबें पढ़नी। अच्छा यही करेंगे ये काम मेरा? जी मैं 30 किताबें तो पढ़ चुका हूँ। कौन सी 30 किताबें मैंने पढ़ी हैं। कौन रूहानी खजाइन में से ना कोई 2-4 के नाम ही बता दें। सारी मशहूर वाली पढ़ी हुई है, अजाला ओहाम, एक गलती का अजाला, चश्मे पहली जो उनकी किताब थी जिसके ऊपर मिर्जा साहब ने बड़ा इस्लामी असूल की पैसा इकट्ठा किया था, वो पढ़ी है? वो मैंने तोड़ के पढ़ी है, वो पूरी नहीं पढ़ी, वो बहुत बड़ी किताब है और मुश्किल भी पढ़ी है। तुसा तोड़ के पढ़े है वो असल में उसमें और शायद किसी किताब के बारे में ये नहीं मिर्जा साहब ने फरमाया, वो इस किताब के बारे में कहा कि ये मुझे इल्हाम हुई है, मेरे खुदा ने मेरे ऊपर वही की है ये किताब, तो उसको तो आपको मुकम्मल पढ़ना चाहिए। हाँ वो बस अभी मुकम्मल बड़ी कीमती किताब, वो पढ़ लेंगे। ये तोड़ के नहीं, पूरी पढ़नी, पूरी पढ़ लेंगे। समझ आई कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वो पढ़ लेंगे। यार मोईद ना भेजो रिक्वेस्ट, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खुद नहीं किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। सर एक तो आप हर चीज की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग तो फिर जरूरी होती है। अच्छा आपके पास वेबसाइट है alislam.org? जी जी बिल्कुल है। खोले जरा, खोल सकते हैं आप? सर मोबाइल एक ही है मेरे पास। मोबाइल एक ही है? आप बता दें मैं कर लूंगा, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा अगर मैं आपको दिखा दूं ओरिजिनल, दिखा दें तो फिर यकीन आ जाएगा आपको। क्या चीज दिखानी चाह रहे हैं? कोई एक हवाला दिखाना चाह रहा हूं। नहीं मैं तो आपसे तबलीग की ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ और आप वो तबलीग की ही ट्रेनिंग, मैं ये ट्रेनिंग का हिस्सा है ना कि आपको हवाला निकालने का तरीका और उसको समझने का तरीका ये बताने लगा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो एक अखबार जरा अल फजल अखबार निकाले, जरा आप निकाल सकते हैं? कोशिश करता हूँ। अच्छा मिर्जा साहब के मकतूबात पढ़े हैं आपने? हाँ जी पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 30 मकतूबात? हाँ जी। अच्छा उसकी कितनी जिल्दें हैं? जिल्दें तो मुझे याद नहीं है, मैंने 30 मकतूब पढ़े हुए। इब्तदाई पढ़े हैं, बीच में से पढ़े हैं या तक में पढ़े? बीच में से पढ़े हैं, जो आपसे लड़ते लड़ते सामने आते गए ना, जिन पे एतराज उठते गए
वो वाले पढ़ता गया। अच्छा जी मैंने अल इस्लाम खोल ली है। मकतूबात अहमद जिल्द चहारम सफ़ा 248 पढ़ सकते हैं? मकतूबात अहमद, अच्छा जी निकालता हूँ जी। अभी तो मैंने ये कुतुब हज़रत मसीह माऊद, अच्छा जी ये रूहानी खजाइन के अंदर ही आ रही है ना जी? नहीं, मिर्जा साहब की किताब है मकतूबात अहमद, आपको नहीं पता? पता तो है मुझे, लेकिन मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मैंने बड़े अरसे से खोली नहीं थी, मैंने पिछले दिनों में बस वो 30वां आप देख लें, अपनी मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़ते, आपको पता ही कोई नहीं है। यहाँ से तो ये भी पता चल रहा है कि आपको रूहानी खजाइन का भी नहीं इल्म कि रूहानी खजाइन में कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। जी जी मकतूबात अहमद आ गए, आगे सर मकतूबात अहमद आ गए। ये रूहानी खजाइन वाली किताबें अलग है, मकतूबात अलग किताब है। जी 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 हाँ, जिल्द चहारम निकाले सफ़ा 248। जिल्द चहारम और सफ़ा 248। हाँ देखें क्या है लिखा इस, देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली मुहब्बी अज़ीज़ी अख़ीम डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहिब सल्महु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुग़ले 29 साल पहले। नहीं ये क्या लफ्ज़ पढ़ा है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली, ये समझ नहीं आई। मुहब्बी अज़ीज़ी अख़ीम डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहिब सल्महु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबलिग 29 रुपए पहुंचे, हस्ब तहरीर तक़सीम की गई, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मबलग तबीयत का ये हाल है, ऊपर जो लफ्ज़ है ना वो सल्लमाहू है, अल्लाह उनको सलामत रखे। सल्लमाहू, सुभान अल्लाह जी, थैंक यू। यही तो लाइक दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी तालीम और तरबियत कर रहा हूँ ना। अब ये बातें आपको मुरब्बियों ने तो वो बतानी नहीं, मौलवी ही बता सकते हैं। क्या ख्याल? बड़ी उम्दा बात है, बड़ी उम्दा। अल्लाह मियां ने कुछ ड्यूटियां आपके जिम्मे भी तो लगानी है ना। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बड़ी ट्रेनिंग करूँ। आगे पढ़िए। आगे लिखा है कि तबीयत का ये हाल है कि मैंने हस्ब तहरीर आपका अर्क काफूर तर्क कर दिया है और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्कॉटिश इमल्शन, मगर मैं समझ नहीं सकता। ताज्जुब की जगह है कि अभी एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था कि करीबन निस्फ रात के बाद या कुछ पहले सोने की हालत में मुझको सख्त बेकरारी, नहायत दर्जा की हरारत मालूम हुई और दिल चाहा कि तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं। कुछ समझ नहीं आती कि इस कदर घबराहट और गर्मी क्यों है, और लोग लिहाफ में लेटे हुए सर्दी की शिकायत करते हैं, मगर मुझे गर्मी महसूस होती थी। नब्ज़ में भी तेज़ी आ गई, ऐसी गर्मी कि जिसका असर ख़तरनाक महसूस होता था। आखिर मेरे दिल में गुज़रा कि वही अर्के काफूर पी कर देखूं। तब मैंने अंदाज़ा से भी ज़्यादा पी और कुछ अर्क खजूर पिया, तब तबीयत बहाल हो गई। उस वक़्त से बहाल है। अभी तक कुछ कम दर्जा की गैर तबाह हरारत के इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। दर हकीकत तबाही का भी कुछ ठिकाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, बाकी हर तरह से खैरियत है। तो बड़ा अच्छा खत है, वो डॉक्टर को पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। बिल्कुल ठीक। आप इस खत से क्या समझें? इस खत से समझे हैं कि उन्होंने दवाई बदली तो नई दवाई सूट नहीं की। नई दवाई सूट। शाह जी अभी एक ना वो आई है, क्या नाम है, रिपोर्ट। कोई गल नहीं, खैर मेरे खैर, टेंशन नहीं लेनी। ठीक। अच्छा अच्छा, दवाई क्यों बदली थी? अगर मिर्जा साहब खुद इतने डॉक्टर थे या हकीम थे, तो ये डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहब की दवाई क्यों इन्होंने शुरू की थी? इसका क्या जवाब देंगे?
जी लामा साहब, बात दरअसल ये है कि जीपी जो होता है ना वो आम डॉक्टर होता है, और स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना वो बड़े डॉक्टर होते हैं। जब आपको छोटे डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं आता, तो जैसे आपके शहरों में कहते नहीं कि मरीज नूं लाहौर ले जाओ, तो उसी तरह फिर छोटा डॉक्टर कहता है कि यार आप स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, तो ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो मिर्जा साहब की जमात तो में ये चूंकि कौन बहुत सा लाइक लाइक स्पेशलिस्ट था जिसने मिर्जा साहब को कहा कि ये शराब कोको वाइन पियो? नहीं, अरके कफूर उन्होंने तर्क किया ना। हाँ, वो तो डॉक्टर रशीदुद्दीन ने कहा था ना। जी जी जी। तो वो डॉक्टर रशीदुद्दीन की दवाई जिनसे इनका इलाज जारी था वो छोड़ के इन्होंने एक शराब शुरू कर दी, कोको वाइन। तो वो कौन सा बड़ा इनसे डॉक्टर था, डॉक्टर रशीदुद्दीन से, जिसने इनको ये मशवरा दिया? ये अब यहाँ पे खत में नहीं लिखा हुआ। खत में नहीं लिखा। तो फिर ये भी नहीं लिखा कि छोटे डॉक्टर से छोड़ करके मिर्जा साहब ने बड़े डॉक्टर से रजू किया था, ये भी नहीं लिखा हो। तो ये आपने फिर अपनी तरफ से क्यों बीच में डाल दिए? ये मैंने, चूंकि मेरा मेडिकल प्रोफेशन है ना जी। वो तो ठीक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ जी, तो मैंने उसी लिहाज से देखा है कि उनको उस दवाई से असर तो हो रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आपकी बात समझ आ रही है। होना चाहते तो भाई एक जगह से आराम नहीं आ रहा या तबीयत सही नहीं, तो आप तबीब बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं यहाँ से ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर रशीदुद्दीन से बड़ा कौन सा ऐसा डॉक्टर था जिसने इनको शराब पीने का मशवरा दिया? ये अब यहाँ पे लिखा होता तो मैं आपके सामने पढ़ देता। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि चूंकि वो नबी थे तो उनको वही नाज़िल होती थी, तो शायद कोई फरिश्ता वही लेके आया था उनको आके, उसने कहा कि तुम अब शराब पीनी शुरू कर। ऐसी बात भी नहीं लिखी हुई। नहीं लिखी तो नहीं है। आप लोग नबी मानते हैं ना, ऐसा ही है ना? जी जी, मानते हैं कि नहीं? हाँ जी, मानते। तो क्या आपका इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं है कि मिर्जा साहब के जो डॉक्टर थे, मरकजी डॉक्टर, वो उनके खुदा पाक थे? जी, मरकजी डॉक्टर खुदा पाक तो हर इंसान का होता है। हाँ, हर इंसान का, लेकिन नबियों का तो ज्यादा हक है ना, आम इंसानों का तो थोड़ा बीमारी भी तो उसी के नबियों का ज्यादा हक होता है। क्या ख्याल? जी, बीमारी भी तो अल्लाह के हुक्म से ही आती है, और फिर जाती भी अल्लाह के हुक्म से ही है। लेकिन मिर्जा साहब की जाति कोई नहीं देखी, आती तो देखी है। हाँ, बीमारियां आती तो ऐसे थी, जाति कोई नहीं देखी। वो खुद लिखते हैं कि दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र मुझे आती है और ये पूरी जिंदगी मुझे आता रहा है। हालांकि लिखा हुआ है कि वो कहते हैं जी मैंने बड़ी दुआएं की, मेरी एक दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये, और सीरतुल मेहदी के जिल्द अव्वल सफ़ा 11 के ऊपर लिखा हुआ है, अम्मा जान आपकी वो फरमाती हैं कि ये हजरत साहब को ये टट्टी की बीमारी पूरी जिंदगी लगी रही और इसी बीमारी से हजरत जी फौत हुए। तो उनको, मिर्जा साहब को तो बीमारियां आती तो हमने देखी है, जाती नहीं देखी। तो अब यहाँ पर क्या आप क्या कहेंगे कि ये शराब कोको वाइन का मशवरा अल्लाह ने दिया था या कोई और दुनिया का कोई डॉक्टर था उसने दिया? जी, लाजमी बात है कोई दुनिया का डॉक्टर ही होगा जिसने दिया होगा। एक आपसे गुजारिश करनी है कि आपने, अल्लाह पाक ने नहीं दिया। हाँ जी, एक आपसे नहीं, उनके ऊपर कोई, आप नहीं समझते कि कोई वही नाज़िल हुई होगी कि अब अरके कफूर छोड़ दो और शराब पीनी शुरू कर? वो मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ब्रॉड जो है ना, सारे एमडी भी सुन रहे होते हैं। तो आपने अच्छे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि मैंने देखे अभी तक सारे लोगों को कहता हूँ कि मेरे दोस्त किया, बड़े अच्छे आदमी हैं मुफ्ती साहब। मैंने वाटर साहब, मैंने कोई ऐसी बदअखलाकी की कोई? बिल्कुल सही यार, आगे भी आपने ख्याल रखना है बस। मेरा तो स्टाइल ही ये है, आप तो मेरे स्टाइल से पुराने वाकिफ हैं, इसी वजह से तो आपने मुझे उस्ताद चुना है ना कि आप मेरी तरबियत करें। अगर मैं अच्छा ना होता अभी तो पहले आपने मेरी तारीफों के पुल बांधे थे। मैं आपके पास बंदे भेज रहा था ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इस मसले को थोड़ा सा हल करते हैं। तो आज काफी आपकी ट्रेनिंग भी होगी और ट्यूनिंग भी होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि कोको वाइन का मशवरा दुनिया, आप कह रहे हैं दुनियावी था कोई, उसने दिया? क्या समझते हैं कि कौन हो सकता है, किसने दिया हो? जनाब कोई आदमी ही होगा, कोई तो होगा। आपको किसके ऊपर शुभ है?
मुझे किसके ऊपर शुबा है, देखिए डॉक्टरों पे शुबा नहीं किया जा सकता। जिसने कहा है कि मिर्जा साहब ये अर्के कफूर छोड़ दे और ये शराब पीनी शुरू कर। देखिए मेरे एक दोस्त हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, हुसैनी साहब, वो फरमाते हैं कि जहाँ जितना लिखा हो ना बस उतना ही उसको समझना है, उससे ज्यादा नहीं बीच में चीजें ऐड करनी। नहीं, कुछ इशारात नस से भी तो कुछ चीजें समझ आती हैं ना। इशारतुन नस से बस यही है कि दवाई बदली, से भी चीजें रास नहीं आई, वापस इसकी इबारतुन नस से क्या समझे आप, या इससे इशारतुन नस से क्या समझे? इशारतुन नस से ये समझाऊं कि मिर्जा साहब को जिसको चीज को आप शराब कह रहे हैं ना, बल्कि 2 किस्मों की शराब का नाम जो लिखा है वो बतौर दवाई भी रास नहीं आई है, और अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि मिर्जा साहब कोई किसी किस्म की भी शराब उनके पाक जिस्म के अंदर उतरे, तो फिर आखिर उनको वापस डॉक्टर उतर तो गई दवाई थी पे जाना ना, इसी पड़ा। वजह से तो उनको गर्मी लगी थी, उतर तो गई थी। आप ये गलत अब जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा साहब के लिए, उनकी शान कम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे, अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई गलत चीज उनके बदन में उतरे। उतर तो गई थी ना, शराब उन्होंने घुट भर लिया था और वो अंदर चली गई, उसने गर्मी मचा दी। हजरत जी ने चाहा कि मैं नंगा होके बाहर दौड़ जाऊं, निकल जाऊं, ठीक है ना, उतर गई जी, थी। बतौर ये दवाई, आप कहें कि दवाई। वो हराम चीज उनके बदन में नहीं उतरी, वो उतर गई जी, बतौर दवाई उतरी थी। अब तोरे फिर भी अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, और क्या नहीं फिर चाहा? जनाब अली क्या नहीं चाहा? ऐसी चीज का क्या इस्तेमाल नहीं किया चाहा? जाए अल्लाह ने क्या नहीं चाहा? कि ये दवाई उनके लिए सूटेबल नहीं थी, और फिर उनको बहुत हरारत अभी महसूस हुई। पहले आपने लफ्ज ये और बोला फिर था कि उन्होंने अल्लाह वो ताला ने तर्क नहीं कर चाहा दिया। था कि उनके अंदर उतरे। जी जी, अब आप लफ्ज जी, जी। चेंज कर रहे हैं, देख ले ऐसे नहीं। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि बात हक को तस्लीम करते हैं। हाँ, जी, दवाई ये के भी तौर आपकी पर तो ट्रेनिंग हक का को हिस्सा तस्लीम है। करते हैं। हक जो होता है ना, अल हक्कु मुर्रुन, हक कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, लेकिन उसको तस्लीम जी। करना पड़ता है। ये भी आपकी जी ट्रेनिंग का मैं हिस्सा है। जी मैं खुद पाकिस्तान में दवाइयों में बेतहाशा शराब डालता रहा हूँ। बल्ले बल्ले बल्ले। नहीं, मतलब ये कोई बईद नहीं है कि मिर्जा साहब जी के मैं जो पाकिस्तान उम्मती- का दवाइयों मिर्जा का साहब बहुत के बड़ा जो उम्मती साइंसदान हैं, है। वो चूंकि खुद शराबी थे तो उनके उम्मती भी आगे वही काम कर रहे नहीं हैं। नहीं, मैं ये कोई पाकिस्तान बईद का नहीं बहुत है बड़ा कादियानियों से। साइंसदान इसी हूँ वजह से दवाइयों का। तो कादियानी जो तबीब हैं या डॉक्टर हैं, इनसे पाकिस्तान वाले रोकते हैं, मौलवी रोकते हैं कि नहीं, इनसे कोई दवाई नहीं लेनी, ये शराबें बेचते हैं और नहीं, मैं मुस्तनद फैक्ट्रियों में काम करता गलत था काम मौलाना करते हैं, साहब। हराम काम करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, मैं मुस्तनद फैक्ट्रियों में काम करता था। बिल्कुल, शराब बनाने की फैक्ट्रियों में आप करती होंगी काम। नहीं, मुझे ये शराब बनाने बताइए, की अभी नहीं, तो दवाइयाँ मिर्जा बनाने साहब की शराब के फैक्ट्री। ऊपर ही रहते हैं, आपकी शराब के ऊपर बाद में आ जाएंगे, क्या ख्याल? अभी तो वैसे भी आप मसीह मौत बनने की तैयारी में हैं, तो अभी तो आप पूरे नहीं ना बने, तो लेकिन जो पूरे मसीह मौत थे उनकी पहले बात कर लें, क्या ख्याल? क्यों ना करें जनाब। अच्छा, ये सुभान मैं अल्लाह से चलते चलते एक बात बता दूं कि ये मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ, मेरा ये ताज़ा हालिया एक रिसाला है मिर्जा कादियानी शराबी, और रिसाला नंबर है 5, और इसके सफ़ा नंबर 95 के ऊपर यही स्कैन दिया हुआ है, ठीक है? तो अच्छा। तो ये चलो तो इससे सुनने तो देखने आपको वालों के लिए भी भरपूर आसानी नाकामी हो हो जाएगी कि जो बातें इधर लिखी हुई है ना, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक अहमदी से, जिनको हम कादियानी कहते हैं, मरज़ई कहते हैं। जी, इससे तो आपको बड़ी नाकामी हो जाएगी। ओहो, फेल हो जाना है मेरा रिसाला छोटा। हाँ, उन्हें बिल्कुल, मेरी नाकामी कोई- हो भी जाए तो मैं तो सिर्फ 16 सफ़े का रिसाला है, मैनू कादी टेंशन है कोई नहीं, मेरी दुकान इहदे नाल बंद नहीं होनी, नहीं हो भी वही जाए तो मैं खैर चाहता मेरे। ठीक है, अच्छा, ख्याल तो अच्छा है। फिर ते गल ते रोले च पै गई है ना, गल जी, ते रोले च पै गई है। जी, आप कह रहे हैं कि जनाब कोको वाइन, पहले आपने कहा अल्लाह नहीं चाहता था कि उनके अंदर जाए, जब मैंने आपको इसके ऊपर पकड़ा है तो अब आपने कहा कि नहीं, अल्लाह ने नहीं चाहा कि इनको कोको वाइन शराब जो है वो फर्क दे, इनको सेहत दे। अच्छा। हाँ। नहीं तो वो वापस चले अच्छा, गए ना ये है डॉक्टर कि खलीफा चलो रशीदुद्दीन इस की दवाई शराब, सुने तो सही, देखे ना, सवाल यहाँ पर एक ये है कि ये पहले इनके घर में रखी हुई थी, यहाँ पर कोई ऐसा जिक्र नहीं है, अर्के कफूर से इनको फर्क नहीं हुआ। जो शराबी होता है ना, नशई होता है, उसको तरोड़ों को होती है,
उसको छोटी चीजों जो है ना वो फिर फर्क नहीं देती। हैवी नशा जो होता है ना, अर्के कफूर खुद मुस्किर, आप तबीब हैं कि डॉक्टर हैं, यानी मेडिकल वो टीके लगाने वाले? मैं मैं सर आप- साइंसदान हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ, तो फिर मैं बकायदा- आपको पता होना चाहिए कि अर्के कफूर खुद मुस्किर होता है, वो खुद नशावर दुआ है, ठीक है? तो अर्के कफूर एंटीसेप्टिक के तौर पर हाँ, इस्तेमाल होता वही है। वो जिसके लिए भी होता है, लेकिन वो है मुस्किर, यानी उसके अंदर नशे की जो है ना वो खासियात पाई जाती है। नहीं तो नहीं बहरहाल नहीं है उस नशा। छोटे नशे से हजरत जी को कोई फायदा नहीं हुआ, उनको त्रोड़क हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो अलमारी के अंदर जो शराब की बोतल रखी है उसको पीता हूँ। फिर इन्होंने ये नहीं 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 नहीं, आप मुझे बता दें क्या क्या। नहीं तो आपने तो खुद मुझे एक दफा कहा था कि उन्होंने ई प्लूमर कंपनी से बंदे से मंगवाई थी और नहीं, रसीद भी वो है। वाला हवाला जो है ना वो इस हवाले के ये साथ लगा हुआ है, वो इस पर भी अभी आते हैं। टॉनक वैन है देखिए उसके देखिए, वो ऊपर बाद छोटे से बात गांव में करते रहते थे, छोटे से गांव में रहते थे। अगर शराब पीते होते तो पकड़े जाते। नहीं, पकड़ा तो उनको कईयों ने तो पकड़ा था। यही हवाला मैंने इधर लगाया हुआ है कि उनको पकड़ा भी था कि ये शराबी है, ठीक है? और अच्छा। जी वो कहाँ से पकड़ा गया? भाई उनके गांव वाले कहते थे कि ये बंदा शराबी है। नहीं नहीं, क्या हो गया? आपको नहीं पता कि हुरमत बीबी को जो तलाक दी थी मिर्जा साहब ने, उसकी वजूहात क्या थी? क्या थी? आपने पढ़ी नहीं है ना किताबें? रोला ये है कि तलीम दी कमी, तो था पढ़े एक तलीम की कमी। वो असल में कहती थी कि ये शराबी है, और शराबी हो के इसने नबूवत का दावा कर दिया है। तो वो हुरमत बीबी फज्जे दी माँ उन लोगों को, गांव वालों को बताती थी। इस वजह से मिर्जा कादियानी ने हुरमत बीबी अपनी पहली बेगम को बुढ़ापे के आलम में तलाक दे दी थी। वो नहीं ये तलाक वजह दी थी असल थी। में कि वो कहती थी नहीं कि सर, शराबी नहीं है। तलाक दी थी। जी जी, तलाक तो नहीं दी थी, और क्या हो गया? दूसरी शादी की थी। नहीं नहीं, तलाक दी साजे, की हो गया? और नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਪਤਾ ਹੀ कदों ਕੱਖ तलाक नहीं है। दी थी। अच्छा, और पहली सर बीवी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ नहीं पता, भूल गए पहली हो। बीवी ਚ किन्ने बच्चे ने? 2 की ना है? 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਫਜ਼ਲ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਚਸ਼ਮੇ ਮਾਰਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋ, ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੀਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਐ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये वजूह सर बीवियां ते इल्जाम और लांदियां उसके ही दो रहंदियां ने, बेटे तुहाडी बेगम भी ते थे, लांदी फजल होगी। अहमद ते सुल्तान अहमद, ठीक है, 2 बेटे थे। और वो हाँ जी। दोनों बेटे भी मिर्जे कादियानी को नहीं माना। उनको पता था हमारा बाप इस किस्म का है, तो इस वजह से उनको आग कर दिया था मिर्जे कादियानी ने। पता है, ये पता होना चाहिए आपको जी। अच्छा जी, उनको असल हकीकत पता थी ना सारी। सर बात ये है कि मेरी भी पहली बीवी से जो बच्चे हैं ना, उनका और मेरा उम्र में बड़ा कम फर्क है, तो वो ये मेरे उम्र दोस्तों की तो तरह ही बात, है। मैं तो शराब की बात कर रहा हूँ। मौजू शराब है, बच्चों की उम्र के मौजू तो नहीं है। क्या क्या हाँ जी आप टॉनिक वाइन पे बात करें थोड़ी सी, अभी थोड़ी जी, सी कोको वाइन खुशी पे से हुई करें। है। हाँ, खुशी से करे। हाँ। अब ये देखें, ये मिर्जा साहब के मुरीद हैं हकीम मोहम्मद हुसैन, ठीक है, जी वो लाहौर रहते हैं। मिर्जा साहब है कादियान में, और ये बिल्कुल ठीक है। यार मोहम्मद साहब प्लेडर को भेजते कि अच्छा जी। जाके कुछ अशिया है घर की, वो लेके आओ, और ठीक जाके है। तुमने
یہ خط جو ہے نا یہ دینا ہے اس کو حکیم حسین کو. اب اس خط میں یہ لکھا ہے کہ دیگر اشیائے خوردنی کے ساتھ ساتھ ایک بوتل ٹانک وائن کی. اچھا جی. ایک اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹانک وائن خالص چاہیے, کوئی جھیلی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بالکل صحیح ہے. جی جی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ کوئی عادی مجرم جو ہوتا ہے نا, عادی مجرم, مرزا صاحب عادی شراب کے عادی تھے. نہیں مولانا صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر بھی تو لینا, چونکہ میں سائنسدان ہوں, لفظ منہ میں ہوتے ہیں تو آپ بول پڑتے ہیں. تو میں چاہتا نہیں کہ میرے دوست کے منہ سے غلط بات نکلے. جملہ جو ہے نا کمپلیٹ کر لیں, بعد میں آپ بات کر لیجیے, کوئی مسئلہ. وہ یہ ہے کہ یہ میری بات آ ہی نہیں رہی. شراب کے عادی تھے مرزا صاحب, آپ کے مسیح موعود صاحب. تو وہ کبھی کوکو وائن شراب پی رہے ہیں, کبھی ٹانک وائن شراب پی رہے ہیں, کبھی پورٹ وائن شراب پی رہے ہیں. یہ دیکھیے اگلا حوالہ وہی ہے, پورٹ وائن. اچھا. کبھی سٹرینگس وائن پی رہے ہیں, کبھی کولا وائن پی رہے ہیں. تو مختلف شرابیں ملتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک عد والا معاملہ نہیں. میں کہتا ہوں اتنی شرابیں نہ بھی ہوتی, صرف ایک شراب کی بوند ہی کیوں نہ. مولا علی پاک, مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ پڑے, اس کنویں سے پانی لے کے میرے کھیتوں کو دیا جائے, اس کھیت سے جو گندم نکلے, جو گندم نکلے, اس گندم کا ایک دانہ بھی علی کے اوپر حرام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نبی نہیں ہے, مولا علی پاک نبی نہیں ہے, نبی کے بھائی ہیں, اخر رسول. جی جی جناب, اور ایک صحابی اہل بیت جیسے, ان کا یہ عالم ہے شراب سے بچنے کا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کا کیا ہوگا مقام. تو ادھر مرزا کا دیانی ہے کہ اس کو شراب کے بغیر چین ہی نہیں آ رہا. جی میں نے آپ کی بات سن لی ہے. جی I agree with you guys, have a good night. اچھا جی, تو میں نے آپ کی بات سنی ہے, لیکن دوائی کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہم پاکستان میں جتنی بھی بی کمپلیکس سیرپ بناتے ہیں وہ سب کے سب میں شراب ڈلتی ہے. ہاں جی, اس میں 33% شراب ڈلتی ہے مولانا صاحب. تو بی کمپلیکس کے جتنے بھی سیرپ آپ کے بچے پی رہے ہیں نا, ان میں شراب ڈلی ہوئی ہے. یا تو وہ بچوں کے چھڑوا دیں, تو یا پھر آپ کے بچے شراب پیتے رہیں گے. بالکل. دوسرا جو ہے, مچھی کے کیپسول ہمارے دادا پردادا تک کھا رہے تھے پاکستان میں بیٹھے, تو وہ مچھی کا کیپسول کس میں پیک ہوا ہوتا ہے؟ سور کی چربی سے بنتی ہے وہ جیلاٹن. مچھی کا تیل کا کیپسول نہیں ہوتا, وہ سور کی چربی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو پیلے رنگ کی وہ جھلی ہوتی ہے. اچھا. ہاں جی, اور وہ تو پاکستان میں 200 سال سے لوگ کھا رہے ہیں 7 سیز کے کیپسول. بالکل. تو وہ بھی سور کی چربی ہے. تو یہ دوائیوں میں تو چلتا ہے یہ سب کچھ. اچھا جی. اچھا سن لیں ذرا, سن لیں. یہ جو سور شور کی چربی شربی وہ آپ لوگوں کے ادھر جرمنی کینیڈا میں ہوتا ہے, آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں. سر میں پاکستان میں تو سن نا یار, چھوڑیں آپ وہ. اب مرزا جی کو بچانے کے لیے آپ نے وہ سب کو الٹ پلٹی کر دی ہے کہ سارے کھا پی رہے ہیں. جی مرزا جی کھاندے سن شراب پیندے سن, تے کیڑا حرج. یہ تو آپ کا, آپ لوگ ذرا شور آ رہے ہیں. جی اب نہیں آئے گا. ہاں, نبی تو بڑی دور کی بات ہے. عام امتی کے لیے, عام انسانوں کے لیے, غیر نبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ ہے, آیت نمبر 219 ہے. اللہ فرماتا ہے, ترجمہ اور مفہوم یہ ہے
ترجمہ کنزُل ایمان، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں یہ لوگ، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کے لیے لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ شراب کے اندر دوائی کے طور پہ پی جا سکتی ہے، اس میں نفع ہوتا ہے، صحت بندے کو مل جاتی ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیے، اللہ نے کہہ دیے، اللہ نے کہا اس میں نفع ہے، شراب کے ذریعے نفع ہے، لیکن اس کا جو نفع ہے یہ کم ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ گناہ نہیں، نقصان لکھا ہوا ہے۔ جی گناہ نہیں لکھا ہوا، نقصان لکھا ہوا۔ اسمہما، گناہ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اچھا، اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بات سنیں ذرا، تو یہ عام امتی کے یہ حکم ہے، تو جس کو آپ نبی مان رہے ہیں اس کو تو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بارے آپ کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ تو سر جب دوائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر تو وہ شراب رہی نا، پھر تو وہ ہوئی دوائی، جیسے بی کمپلیکس کا سیرپ ہے، یہی ٹونک وائن ہے آج کل کی، جیسے وٹامن ہوتی ہیں نا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو چلو عام انسانوں کے بارے میں ہے نا، ہاں عام انسانوں کے بارے میں ہے نا، عام انسانوں کے بارے تو میں۔ نبی بات یہاں انسان پر نہیں ہے، سن تو لینا جی، نبی شیر والی گولی نہیں کھا سکتا پیراسیٹامول کی، اگر اسے بخار ہو جائے اسے منع۔ نہیں، حرام چیز کے قریب بھی نہیں جاتا نبی۔ نبی کو شوگر ہو جائے تو وہ شوگر کی دوائی بھی نہ کھائے، بھائی کھائے، نبی کو چوٹ لگ جائے تو وہ اینٹی بائیوٹک بھی نہ کھائے، نبی کا گلا بھی نہیں وہ خراب۔ نبی نہیں کوئی ایسی چیز جس میں نشہ ہو وہ نہیں کر سکتا۔ بھائی نشہ والی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں ہے ہی نہیں، حرام ہے، میں نے آیت پڑھی ہے دیکھیں آپ کے سامنے۔ نبی اگر آپریشن کروائے گا تو اسے پین کلر لگے گا، اور پین کلر مورفین ہوئے گی، مورفین بنتی ہے پاپی سے۔ اچھا پہلے چلتے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے، چلتے یہ ایک چیز ذہن میں آ گئی۔ مرزا صاحب کی تو بیماریوں کا تو ٹھیکہ لیا ہوا تھا اللہ نے، وہ تذکرے کے اندر ہے کہ ہم نے تیری بیماری کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نے تیری صحت کا، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ تمہیں بیماری کوئی نہیں آئے گی اب۔ تو اب اللہ یا مرزے کا خدا، اللہ نہیں یہاں پہ کہتے مرزے کا خدا کہہ لیں، مرزا کا دینی کا خدا اس کی صحت کا ٹھیکہ لے رہے، ساتھ اس کو دنیا بھر کی بیماریاں بھی لگائی ہوئی ہیں، یہ ایسا کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، انسان جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ناشکر گزار پیدا کی ہے، وہ ہمیشہ اس سے اچھی حالت مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ناشکر گزار پیدا کی ہے، یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ وہ پیدا تو اس کو فطرت کے اوپر کیا، لیکن بعد میں ناشکرہ ہو جائے وہ اس کی مرضی۔ ہاں جی، تو ہر انسان کی فطرت میں ایسے خیال آتے ہیں کہ اس کو جو ملا ہوا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، فطرت میں ناشکری تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرواتا ہے، فطرت میں ناشکری یہ آپ غلط کر رہے ہیں نا آپ۔ اگر یہ چیز مان لی جائے کہ فطرت میں ناشکری ہے تو ماننا پڑے گا کہ نبی بھی ناشکرے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ دیکھیے جی، حضرت آدم کیوں نکلے جنت سے؟ پوری جنت ہی ایک طرف اور ایک طرف ایک پھل تھا۔ نہیں، نبی ناشکرا ہوتا ہی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، ناشکری گناہ ہے جی، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی خطا گناہ اس کے قریب سے بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ آپ کی غلطی، نبی کی شایان شانی نہیں ہے، غلط ہے یہ بات، آپ کی غلط ہے۔ اصل میں آپ لوگوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے نا، آپ کے سامنے مرزا قادیانی ہے، آپ کے مرزا صاحب ہیں، آپ نے مرزا صاحب کو نبی بنا لیا، اب اس معیار کے اوپر آپ دیگر اللہ کے جو سچے نبی تھے ان کو تولتے ہیں۔ آپ نے معیار بنایا ہوا نا، ایسی بات نہیں ہے، ایک گند کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس گند کے ڈھیر کے ساتھ ہی آپ نے پھولوں کا بھی ایک ڈھیر ہے، آپ دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ہی ایک جیسے ہی۔ نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، معصوم جو ہوتا ہے غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ کرتا ہے، نہیں ہوتی، اللہ پھر معصوم نہیں نہ رہا، بس نبی سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے،
یہ قاعدہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے نا, وہ تو آپ کے مرزا جی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. تو پھر وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو چشمہ لگا کے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ چشمہ جب تک اتاریں گے نہیں, وہ معیار جو بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, وہ معیار آپ ہٹائیں گے نہیں تو بات سمجھ نہیں آنی. حضرت موسیٰ سے بندہ نہیں مر گیا تھا, آپ کا معیار ایک الگ ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے بندہ نہیں مر گیا تھا. بھی کر سکتا ہے, شراب بھی پی سکتا ہے, فیم بھی کھا سکتا ہے, زناکاری بھی کر سکتا ہے, رنڈی بازی بھی کر سکتا ہے, بچی بازی بھی کر سکتا ہے, اپنا خود وہ صدومی بھی ہوتا ہے, یعنی غلط کام بھی کروائے گا, ہم جنس پرستی بھی کروا سکتا ہے. تو آپ نے معیار ایک بنایا ہوا ہے نا, کیونکہ یہ سارے کام مرزا قادیانی کی شخصیت کے اندر پائے جاتے تھے, آپ نے وہ سارے کے سارے دیگر کے اوپر بھی ڈال دی. نبی کا اگر آپریشن ہوئے گا تو نبی کو مورفین کا ٹیکا ڈاکٹر لگا دے گا. نہیں, اس ٹائم ٹیکے نہیں ہوتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم من الخطا ہے تو حضرت موسیٰ نے پکڑ کے بندہ مار دیا تھا. اس ٹائم نہیں تھے ٹیکے, اس ٹائم جو تھی نا, اس ٹائم تھی کالا دانا تھا جس کو کلونجی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ موت کے علاوہ اس میں ہر مرض کی دعا ہے. بالکل بالکل. شہد تھا, شہد فرمایا کہ شہد جو ہے نا اس کے اندر موت کے علاوہ ہر مرض کی دعا ہے, شفا. تو وہ چیزیں تھی, نبی وہ چیزیں یوز کرتے رہے. سر جی افہیم گیلی کر کے ٹانکے لگایا کرتے تھے صحابی بھی جنگوں کے بعد میں, اللہ معاف کرے, ٹانکے لگاتے ہوتے تھے. دیکھ لے بڑے بڑے, آپ نے ایک چشمہ لگایا, اب اس چشمے بڑے بڑے کٹ لگتے تھے, لال ایک چشمہ لگایا, ہر چیز آپ کو لال لال نظر آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تلواروں سے کتنے بڑے بڑے آپ نے ایک مرزا قادیانی کا ایک وہ معیار آپ لوگوں کے سامنے کہ مرزا قادیانی فیم کھاتا تھا, اب آپ نے سب کو کھلانی شروع کر دی. وہ بھی کھاتا تھا, علاج کے لیے حکیم لگایا کرتے تھے زخموں پہ, پھر زخم سون ہو جاتا تھا, پھر حکیم ٹانکے لگاتا تھا. جھوٹ بول رہے آپ, جھوٹ بول, فراڈ کر رہے, فراڈ سر. آدھے آدھے پٹ کٹے ہوتے تھے لوگوں کے جنگوں میں, فراڈ کر رہے, پٹ کٹ جاتے تھے آدھے آدھے. میں کہہ رہا ہوں فراڈ کر رہے ہیں, اس کا حوالہ ہے تو لائیں. آپ کی جناب کلائیوں پہ اتنا زور دے رہے ہیں نا آپ, بھائی اتنا زور دے رہے ہیں نا. مرزا قادیانی کی شراب کو بچانے کے لیے آپ نے ابھی صحابہ کی بات کی ہے نا کہ وہ بھی فیم استعمال. نہیں حکیم لگاتا حوالہ دے رہے, حوالہ دے رہے, میں بھی بات کر لیتا ہوں. میں نے دیکھیے آپ کا حوالہ دیا نا, میں نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں باقاعدہ سکین تک لگا دیا ہے, آپ بھی حوالہ دیں. مرزے کی شراب کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ ایک صحابی کی توہین کر رہے ہیں, بلکہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. لائے حوالہ دیں, میں دفاع کرتا ہوں. نہیں سر, میں ابھی بیٹھ کے ادھر دفاع کروں. اور سر دوائی کے طور پر تو دفاع ہو نہیں رہا. مرزا قادیانی شرابی کا, مرزا قادیانی شرابی کا آپ سے دفاع نہیں ہو رہا. ابھی کرتا ہوں, آپ بولنے دیں گے. لائے حوالہ دیں, حوالہ دیں مجھے. پہلے تو میں وہ ادھر نہیں, میں نے ابھی آپ نے جو ایک بہتان لگایا ہے صحابہ کے اوپر, پہلے اس پہ بات. سر اس زمانے کی دوائی حکیم لگاتے ہوتے تھے. نہیں, حوالہ دے, حوالہ دے. یہ تو کوئی حکیم آگے بتائے. حوالہ نہیں, آپ نے بات کیوں کی؟ حوالہ دے. یا آپ اس کی معافی مانگیں گے, کیوں نہ کروں اللہ نے اعلان, یا تو معافی مانگیں گے کہ میں نے ظلم اور زیادتی کی اور یہ کفر کیا, میں نے صحابہ کے لیے میں نے فیم کو جائز قرار دیا ہے. نہیں, میں نے نہیں اب جانا. پہلے وہ بات ہوگی, اگلی بات وہ ایک شرابی انسان کو بچانے کے لیے آپ نے سچے صحابی جو تھے حضور کے, سر میں تو پین کے لیے دوائی کی بات کر رہا ہوں, جو محفوظ عن الخطا ہیں, جو محفوظ عن الخطا ہیں, ان پر آپ نے بہتان لگا دیے. سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرزا شرابی کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو شراب کے بارے میں نا کچھ نہیں پتا. مرزا شرابی کو بچانے کے لیے آپ نے صحابہ کے اوپر شرابی ان کو کہہ رہے ہیں نا, اس کی معافی مانگیں گے. میں آگے بات نہیں کرنی نہ ہوئے, آگے بات نہیں ہے تو پھر نہ سے نہیں ایسے نہیں, آگے نہیں ہو. حوالہ دیں گے آپ, جب معافی مانگیں گے, معذرت کریں گے, پھر بات. نہیں, میں کیوں معذرت کروں, مجھے پتا ہے کہ یہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے صدیوں سے. ادھر اعلان کریں گے, آپ اعلان کریں گے, معافی مانگیں گے, آگے بات پھر ہوگی. نہیں تو آج کی نشست میں کم از کم واٹر صاحب آج کی نشست میں کم از کم میں نے مرزا قادیانی کو 2 حوالوں کے ذریعے شرابی ثابت کر دی ہے, اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں.
रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों के सामने रिकॉर्डिंग जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि कादियानी मुरब्बियों के पास, कादियानी उलमा के पास, कादियानी लोगों के पास मिर्जे की शराब का कोई जवाब नहीं है। वो तो दवाई है। और ये बोहतान लगाते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं सहाबा के ऊपर, कौम को सब पता चल गया। बिल्कुल नहीं सर, हम सहाबा पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? आगे मैंने कोई बात ही नहीं करनी। वो तो तीर निकालने के लिए दवाई लगाई जाती है, इसकी माफी मांगेंगे आप, आगे नहीं बात सर, मैं क्यों माफी मांगू? तीर निकालना आसान होता है, आगे बात नहीं होगी वाटर साहब, आगे बात होगी नहीं। जिसके जिस्म में से तीर निकालना होगी बात, दवाई लगती थी, जैसे सुन्न हो जाता था। बाबर भाई आप कर ले या कोई और कर ले। चलो ठीक है भाई, चले। मैंने इससे आगे नहीं चल सकता। आपने जो रेड लाइन है ना वो क्रॉस कर दी है। नहीं सर, नहीं, मैंने पे आ गई है। नहीं सर, रेड लाइन अगर क्रॉस ना करते तो मैं आपसे बात करता। नहीं सर, रेड लाइन क्रॉस कर दी आपने। तीर निकालने के लिए दवाई लगाई। नहीं भाई, मैंने बात नहीं करी, मैं माइक म्यूट कर दी। वाटर साहब आपने शादमियत की है, इससे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सर मैंने की, तीर निकाले जाते थे। नदीम भाई एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वाटर साहब, मसला ये है कि शायद आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि आज से 300 साल पीछे जो है ये जो अद्वियात बनती थी ये जड़ी बूटियों की बनती थी, ठीक है। तो उस वक्त इंग्लिश मेडिसिन इतनी इस्तेमाल नहीं होती थी। शराब कतन हराम है, दवाई में भी हो फिर भी हराम है। इसीलिए कुरान पाक में जो जिक्र आया है हकीम लुकमान का आया है, और वो जड़ी बूटियों का काम करते थे। और अरसा दराज तक जो है ये आज भी हिकमत का काम होता है। मुसलमानों को हुक्म ही सिर्फ और सिर्फ ये जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयों को इस्तेमाल करने का है। उस वक्त भी जिस वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसी नशा आवर दवाई नहीं होती थी जिनको तीर निकालने के लिए या जख्मों को सीने के लिए इस्तेमाल किया जाता। वहां पर भी जड़ी बूटियों को का ही इस्तेमाल किया जाता। तो सर अफीम जड़ी बूटी से तो आती है। नहीं, अफीम देखें, अफीम में दूसरे मेडिसिन पड़ते हैं, दूसरे किस्म के केमिकल पड़ते हैं, तब जाकर वो नशावर बनती है सर। 5000 साल पुरानी जड़ी बूटी है अफीम। मैं मानता हूँ, सुन लेना, मेरी बात सुन लीजिए सर। अफीम नशा आवर उस वक्त बनती है जब उसमें केमिकल पड़ते हैं। अगर पेवरली, जैसे कि जो पोस्ट का पौधा जो है, पोस्ट के पौधे से जो वाइट मादा निकाला जाता है, जब तक उसमें दूसरे केमिकल नहीं पड़ते उस वक्त तक वो हेरोइन नहीं बनती सर। तो सर यही तो मौलाना साहब को गलती लगी है। मैंने खाने के लिए अफीम नहीं कही, मैंने कहा है कि उस जगह पे पानी में हल करके लगाई जाती थी ऊपर नहीं, ताकि वो जगह सोन हो जाए। आप अफ्यून के पौधे से आप निकालें, उसको पेवरली इस्तेमाल करें विदाउट किसी केमिकल को यूज किए हुए, ठीक है। आप उससे नशा निकाल कर मुझे दिखा दे, मैं आप जो जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा सर। और सर जी मैं आप पी लेता हूँ डोडा, आप क्या बात कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? ऐसी कुकी चढ़ती है कि आपको पता ना लगे दुनिया में है कि आसमान पे है। कैसी बात कर रहे हैं यार? डोडा पीना और चीज है सर। तो डोडा को आप बॉयल करेंगे ऊपर कट लगा के अफीम निकलती है। और सर जी उसमें आप केमिकल मिक्स करेंगे तब वो नशावर होगी। जाने दे सर, कोई खान भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको पूछे। मैं खुद पठान हूँ यार। हाँ जी, तो अफीम सीधी आप मतलब कि तीले से लगा के असल अफीम डालें गिलास में तो क्यों नहीं नशा चढ़ता? नहीं नशा चढ़ता, एक उतनी बराबर, एक तीले बराबर नहीं चढ़ेगा नशा, थोड़ी ज्यादा ले। मैं बेट करता हूँ ये आप अपनी अपने पे होती है ना, आप ज्यादा लेते होंगे इसलिए आपको ज्यादा पे चढ़ता होगा। और जिंदाबाद, आप मेरे पे आ गए आप। हाँ, तो मैं बैठा वो जिस कंट्री में यहाँ पे अफीम का नामो निशान नहीं है यार। और यार किस कंट्री में अफीम का नामो निशान नहीं है? सारी दुनिया में अफीम मिलती है। और नहीं मिलती हो खुदा के बंदे, हर जगह पे नहीं मिलती यार। सारी दुनिया में मिलते हैं ना, जिस दुनिया में सिख हो ना वहाँ पे अफीम और आलू जरूर मिलता है। आलू मिलेगा, अफीम नहीं मिलेगी। और सर जी क्यों नहीं मिलेगी? सिख तो रोज पी के सोते हैं अफीम। भाई तभी तो आपसे ज्यादा मेहनती होते हैं। हाँ ना, तो आप भी पीते हैं फिर ना, इसका मतलब इसीलिए मेहनत ज्यादा करते हैं। तो इससे बेहतर आप सिख हो जाते। सर बस बातें सुन्नत भी तो पूरी करनी है ना, शराब पी तो पूरी करनी है कि नहीं? क्यों वाटर साहब के सारे प्यारे भाई सारे विटामिन के शरबतों में शराब डलती है, सब विटामिन के शरबतों में शराब डलती है। जनाब आपकी जमात के पानी जो है
وہ کبھی کبھی پی لیا کرتے تھے شراب، تو آپ تو لازمی پیا کریں گے نا. سر دیکھیں میری بات سنیں، ٹونک وائن آج بھی پاکستان میں بی کمپلیکس کے سیرپ ملتے ہیں. اب بھائی ٹونک وائن جو مرزا صاحب پیتے ہیں، جو جس کا حوالہ کتاب کے اندر موجود ہے، ادھر یورپ کے اندر اس کے اندر 33% شراب ہوتی ہے، جو وہ آپ مرزا صاحب پیتے تھے شراب. ایک چمچی پی لی تو کیا ہو گیا؟ ہمارے بھی سارے وٹامن کے سیرپوں میں 33% شراب ہی ڈلی ہوتی ہے. جس اسلام کی بات کر رہے ہیں اس اسلام میں ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، تو آپ تو سر یہ آپ کا کوئی فتوا ہے بوتل نا، پی جاتے ہمارے ہیں. پاس بھی فتوا ہے، پاکستان میں ہمارے نہیں پاس کون فتوا سا ہوتا ہے فارماسیوٹیکل نہیں کون کمپنیوں سا کے پاس. نہیں، پھر آپ دین اسلام کی بات نہ کیا کریں. آپ جو آپ کا اسلام جو اور ہے، جو قادیانی نے بولا ہے وہ اسلام، شراب میں ہمارا بنتے ہیں، اسلام اور ہے، ٹیکے بھی ان کا دوائی میں اسلام اور بنتے ہے. ہیں شراب میں. ٹیکوں میں بھی شراب ڈلتی ہے، پاکستان میں بھی ڈلتی ہے. نہیں آپ تو یہ الزام لگا رہے ہیں. کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ میں تو خود دوائیاں بنانے کی فیلڈ میں ہوں. پتہ نہیں کون سی مرزا صاحب کو تو آپ مشورہ نہیں دیتے رہے. تم لوگ اور اس دوسری وقت بات کہاں رہتا مرزا شراب پیتے تھے. سنو میری بات، ایز اے میڈیسن پیتے رہے ہیں یا ایز اے ویسے پیتے رہے ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک قطرہ ایک گھونٹ ایز اے میڈیسن ہی پی رہے ہیں نا، اس تو خط کیا کے ان کو کیا مطابق بیماری ڈاکٹر ہے؟ کو خط لکھ رہے ہیں. وہ تو شوق سے پیتے رہے ہیں. مفتی صاحب مجھے ایک منٹ دے. السلام علیکم. اچھا میں ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب کو کوئی بھی کبھی کسی بندے نے نہیں کہا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ شرابی کبھی وہ اکیلا نہیں شراب انہوں نے پیتا. وہ یار ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ تو اور شراب پی کے عورت بن جاتے تھے. کہتے تھے جو میں عورت شرابی بن ہوتا ہے نا، جو شرابی ہوتا ہے وہ اکیلا شراب نہیں پیتا. نہیں بھائی صاحب دیکھیے، یہ ادھر تو آپ جا کر نہ کبھی خاتم النبیین کے اس کے پیچھے وہ چپ جاتے ہیں کہ بھائی اس کے معنی یہ ہے. اب دیکھو آپ شراب کو بھی حلال سمجھتے ہیں. اس کے اوپر دیکھو یہاں پہ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے اچھا سا کولیسٹرول تو زیادہ کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی کھانا کھا رہا ہوں میں. کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اخبار کا نام ہے پیغام صلح. نوٹ کریں جی واٹر صاحب. اور 4 مارچ 1935 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 3 ہے. بڑا سا لکھا ہوا ہے، ٹانک وائن کا قصہ، زمیندار کے بے حقیقت اعتراض کا جواب، از جناب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب. یہ پورا مضمون ہے. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا ہے کہ واقعی یہ شراب ہی تھی، لیکن مرزا صاحب اس شراب کو دوائی کے طور پہ استعمال کرتے تھے. جا کے پڑھ لیں، بقایا بات کر لیں. جی مفتی صاحب، یہ یہاں پہ امریکہ میں کچھ بحث ہو رہی تھی کہ یہ اچھے کولیسٹرول کو زیادہ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم نے کارڈیالوجسٹ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ لوگ ریکمینڈ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو کوئی بھی مطلب ہے کہ ریکمینڈ نہیں کر سکتا. کہ آپ دیکھیں یہاں پہ امریکہ میں 55% آف ایکسیڈنٹ جو نا موٹر وہیکل یا الکوہول کی وجہ سے ہوتی ہیں. دا نمبر 1 کاز آف لیور فیلئر یہاں پہ ڈیمینشیا. اس کی اتنے نقصانات ہیں. اور یہ آج ابھی بھائی صاحب آ کر نے مرزا صاحب نے پیا ہے، تو اب یہ بھی جائز کر لو کہ بھائی آج تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نشے کی چیز میں یا الکوہل میں کوئی شفا ہے. اس کے نقصانات بے تحاشا، یہ نو کوشچن اباؤٹ دس تھنگ. اب بھائی صاحب آ کر اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دوائی پی ہے. عجیب بات کرتے ہو یار. اب یہ نبی تو آپ کے لیے وہ نمونہ ہوتا ہے یار. اب اس کو آپ اس کو پھر آپ جا کر آپ ہر چیز حلال کرے کر. ہم زنا کوئی کرے گا تو چلے وائف نہیں ملتی ہے تو بس شادی کرنے کا وہ نہیں ہے، زنا بھی کر لے. آسان بات ہے بھائی. یو کین میک سو مینی تھنگ. بڑی غلط بات کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ زندگی کا ایک وقتی فیز ہے جس میں انہوں نے ایک دوائی لی ہے. آپ ثابت کریں کس میں. دیکھو آپ ثابت کریں مجھے کسی سائنٹیفک ابھی کوٹ کر لے کہ اس میں شفا ہے، مجھے بتا دیں. ابھی کہاں سے کہہ رہے دوائی یار؟ وہ 2% کو بھی دوائی میں ڈال کر نہیں 2% کے پاکستان کا کوئی بھی ملٹی وٹامن سیرپ لے لیں یار. چھوڑ یار پاکستان کو یار. یہ بات میران صاحب نے میں کہتا ہوں کہ ثابت کرو. آپ جب بات کرنی ہے کوئی حوالہ دے صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. صاحب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. نیا ایک کافی 10 سال پرانی بات ہے. 10 سال پرانی واٹر صاحب 10 سال پرانی بات. ہیلو ندیم بھائی ایک منٹ ویٹ کرو، شاید یہ گل کرنا چاہ رہے ہیں. بہت زیادہ پرانی ہو گئی ہے یار. آواز نہیں آ رہی میری؟ دیکھیے آپ اس کے برتھ ڈے آ رہی ہے شاہ جی. ایک منٹ نیو یارک بھائی، ایک منٹ آ رہی ہے شاید. میں بڑی دیر دا بول رہا وہاں تے پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی. ندیم صاحب ذرا خاموش ہو جاؤ. آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. خاموش ہو جاؤ، میوٹ کرنے صاحب ذرا. سب کو آ رہی.
नया रसाला आ रहा है मेरा, मिर्जा कादियानी दुयूस, उसके अंदर एक हवाला मैंने लगाया है, वो उससे आपको और बड़ी चीजें पता चल जाएंगी। वो जो हवाला था सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफा 56 के ऊपर के मिर्जा कादियानी अपनी बेगम नुसरत जहां बेगम को गैर मर्दों के साथ वो भेजता था, और वो खुश था कि मेरी बेगम गैर मर्दों में खुश रहती है, जो मर्जी करे, मेरी बेगम ते मेरी बेगम दा जिस्म ते ओदी मर्जी है। इसी वाकया को बयान किया है खुतबात महमूद 1950 सफा 86 और 87 के ऊपर। वो भाग गया, चलेगी, भाग गया। चले मैं अपनी ये बात करके, तो मैं वैसे भी खाना खा रहा हूं। कहते हैं हजरत मसीह मऊद की आमद से पहले पर्दा और किस्म का होता था, और आपकी बेसत के बाद पर्दा और किस्म का हो गया है। आगे उसने वो फिर वाकया ये वाला लिखा है, स्टेशन वाला। मतलब इन लोगों की शरीयत लग गए, दीन लग गए, शरीयत लग गए, मजहब लग गए, मसले लग गए, जिसके अंदर शराब भी हलाल है, औरत अपनी औरत को किसी और के हम बिस्तर करना वो भी हलाल है, ज़िनाकारी हलाल है। तो ये सारी जो हराम की हुई थी शरीयत ने, शरीयत इस्लामिया ने, वो इनके दीन और बनावटी और जैली इस्लाम के अंदर ये चीजें सारी हलाल। बस ये मैंने साबित करना। करें बात, मैं तेरा खाना खा। जी जिहाद भी उस वक्त मेरा ख्याल उसने मना किया था। देखिए जी, ये यही हमारे लोग गलती करते हैं, इनको कुरान पे इन लोगों को, अब देखो इनकी हालत देखें, ये कुरान की आयत ही वहां जाकर बात करते, इसको तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं करना चाहिए उन पे। इनको सिर्फ जो ना मिर्जा साहब पे उनकी लाइफ पे बात करें। देखिए ये सिर्फ उनकी, मैं उनसे पूछता हूँ उसके बर्थडे, ये कहते हैं कि उसका तारीख पैदाइश जो है ना वो 35 था, 1835, और ये मिर्जा साहब ने कई जगह भी लिखा हुआ है कि उससे अगर आप हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन वो 1839-40 में आता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये इनके वालिद साहब थे, वो पेशावर में मुकीम थे, और वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में, और वहाँ पे वो लड़ रहे थे, और 1838 से 1842 तक वो वहाँ पे थे, और कोई सबूत नहीं है कि वो वहाँ पे गर गए हैं। तो फिर इससे बचने के लिए बहुत सारे हैं, ये वो मैं बता दूंगा, उसने मैंने नो कॉपी किए थे, लेकिन मैं अच्छा नहीं मैं बताऊंगा आपको। अच्छा उसके, अब मेरे पास सुनिए थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाए। ओ भाई जी रुक जाओ भाई, करसे का मैं ये हवाला तलाश कर रहा हूँ। ये अच्छा, मैं ये हवाला मुझे चाहिए। मैं ये तो, वो सैयद साहब है, सैयद साहब उसने इतने कोट किए थे, एक एक पेज बताया, हवाला मुझे नहीं मिला। मैंने शायद कि मेरे पास हो, मैं आपको। अच्छा दूसरी बात, मैं सिर्फ दूसरी नहीं, ये हवाला मेहरबानी अगर मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा सा 1 मिनट, वो गलत बात तो नहीं कि भाई जो बाद में हमारे लिए भी दिक्कत हो, बात जो भी करें आप, लेकिन हवाले के साथ, बगैर हवाले के कोई भी 1840 मैंने पूछ लिया। अच्छा नहीं, तो मुफ्ती साहब उन्होंने ये कहते हैं, मुफ्ती साहब दूसरी बात सुन ले, ये कहते हैं 1835। मिर्जा साहब के अपने अल्फाज है, उनसे किसी ने पूछा कि आप 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ क्यों शरीक नहीं हुए, तो उसने उसमें कहा कि मैं इतना यंग था कि मेरा जो मुस्टाश का खत नहीं, ये भी नहीं आया था। तो आप अंदाजा लगा ले, इनके मुताबिक अगर 1835 में पैदा हुए थे तो 5 और 10 15 और 7 ये 22 साल की उम्र में मिर्जा साहब फिर भी बालिग नहीं हुए थे। इन्हीं ऊपर झूठ निकलता है कि इसने झूठ बोला था। तो इसलिए ये सिर्फ इनकी बर्थडे पे आप पकड़ ली, बात खत्म हो जाएगी पूरी। ये इतना झूठ है सब कुछ। और दूसरी बात है कि अगर 1840 में थे तो ये उनकी बेटे जो ना 1852 में जो है ना वो सुल्तान बेग साहब पैदा हुए थे। तो ये 12 साल की उम्र में आपकी औलाद किस तरह। अच्छा उसके बाद उनके आखिर में इनकी डायबिटीज और इतनी ज्यादा बीमारियां, इसके बच्चे कैसे मेडिकली आप जरा देखें तो सब कुछ अगर आप इस पर तहकीक कर लें तो सब कुछ खुराफात है। देखिए भाई, मोहतरम जो भी हवाला करते हैं ना, बात करते हैं, उसका हवाला पहले लगाते हैं। ये सैयद जी उसने एक किताब की मैं तो यही कहता हूँ ना कि ये चीजें निकाल के ना इसको पब्लिश कर ले, और ये चीज इनकी यंग जनरेशन से अगर ये कोई पढ़ेगा तो कोई बार इसको फॉलो नहीं करेगा। ये उधर जाकर हम लोग बात ठीक है जनाब आपकी,
उनका जिंदगी का रिकॉर्ड है एक बात जी, की है बिल्कुल। तो उसका हवाला साल लगाते हैं मुफ्ती साहब। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको मोहतरम। निकाल के किताबों से पब्लिश करके बुकलेट में कि ये लोग देखें हाँ, कि भाई ये वो- हकीकत है। वो फरमा रहे हैं कि ये मैंने आपके अपनी पास आंखों अगर से हवाला है- मैंने वो सैयद साहब ने डाल दी थी, वो सैयद उसने एक एक लफ्ज मैंने देखा अपनी आंखों से उनकी, जिसकी मुताबिक उनकी एज 1840 में आती है, और उसके मुताबिक तो फिर उससे देखिए वाले साहब कहाँ पे थे, उसने कभी सोचा नहीं था कि ये। दूसरी बात यह है कि फिर उसके बच्चे 12 साल की उम्र में कैसे पैदा हो गई, तो ये अब अंदाजा लगा ले, पूरा पूरा हर चीज सब कुछ जो है ना झूठ से भरा हुआ है। जी ठीक हो गया। ये वो सैयद साहब है ना, उसने उस पर काफी रिसर्च किया, उनके पास पूरे जो है ना उसकी सबूत है हर किताब का। कोई गल का कौन से नहीं सैयद? जाई वैसे ये ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ- ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਡੀ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਈ ਐ ਪਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਭਾਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਹਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। क्योंकि वो बजाते खुद तो पूछ रहे हैं कि भाईजान हवाला लगाएं, हवाला बताएं हमें, हमारे पास नहीं है, तो आप बात ही ना फिर करें। ये चीजें होती हैं, फिर इस तरह दूसरे की किरदार कशी होती है। उसाफ बैठा है इधर, उसाफ बेटा, उसाफ मोईद इत्थे ही है, हो गए थे। ਲੱਗਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। मोईद है वे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। देख लिया जे अज ही ਹਾਂਜੀ। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢਣੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਵੋ ਮਜਲਸ ਲਾ ਕੇ ਬਵੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਛਪੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਵਾਓ ਬਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਦੋਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹਰਾਮੀ ਸਾਜੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਠਰਕੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ PDF ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੁਛ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਤੋਂ WhatsApp ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਤੋਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਜੇ? WhatsApp ਹੈ ਜੇ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ SAID ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੁਸੰਨਿਫ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ भाई, रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।